भक्तों, हनुमान जी को हराने वाले 4 योद्धा कौन थे? जब हम कभी कोई मुसीबत में फंसते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो हनुमान जी को युद्ध में हरा सके? हनुमान जी के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। हनुमान जी का नाम सुनते ही बड़े बड़े राक्षस कांप उठते हैं। हनुमान जी ने लंका जलाई, संजीवनी लाई, बड़े बड़े राक्षसों को चूर चूर कर दिया। फिर ऐसा कौन था जो हनुमान जी को हरा सके? यहाँ तक कि बाली को भी हनुमान जी ने ऐसा सबक सिखाया था, जिसे वरदान था कि सामने वाले की आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाकर ऐसा सबक सिखाया कि बाली के पसीने छूट गए। अब सवाल ये है, क्या किसी ने सच में हनुमान जी को हराया था? आज हम जानते हैं कि हनुमान जी को हराने वाले 4 योद्धा कौन थे। जी हाँ, हमारे ग्रंथों में ऐसे 4 प्रसंग आते हैं जहां दुनिया को लगा कि हनुमान जी हार गए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हनुमान जी के नाम या प्रभु श्री राम जी के नाम। चलिए बिना देर किए आज जानते हैं। जब रावण ने माता सीता का अपहरण करके उन्हें अपने महल में बंदी बनाया था, तब माता की सीता की खोज में हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। माता की खोज में इधर उधर भटकते हुए जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को देख लिया तो उन्होंने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी सब पर भारी पड़ गए। कोई उन्हें बंदी नहीं बना पाया। तब ये समाचार रावण तक पहुंचा कि एक वानर ने कई सैनिकों को घायल कर दिया है और अशोक वाटिका में उपद्रव मचा रहा है। रावण ने इंद्रजीत यानी मेघनाद को बुलाया और कहा, ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमारे सैनिकों को घायल कर रहा है? क्या उसमें इतनी शक्ति है? मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो मायावी था। उसने अपनी योग शक्ति और तांत्रिक विद्या से एक भयानक अस्त्र बनाया था जिसे नागपाश कहा जाता था। ये पाश सांपों की तरह शरीर में लिपट जाता था और जितना इसे तोड़ने की कोशिश करो उतना ही ये कसता जाता था। जब युद्ध शुरू हुआ, हनुमान जी ने मेघनाद के छक्के छुड़ा दिए। मेघनाद को समझ आ गया कि बल से इस वानर को नहीं जीता जा सकता। तब उसने नागपाश का संधान किया। हनुमान जी ने देखा कि ये नागपाश उनके प्रभु श्री राम की मर्यादा और आने वाले समय की नीति से जुड़ा है। हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं अभी इसे तोड़ दूं तो मुझे रावण के दरबार में जाने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही मेघनाद ने वो पाश फेंका, हजारों जहरीले नागों ने हनुमान जी को जकड़ लिया। हनुमान जी शांत भाव से बंध गए। लंका के राक्षस नाचने लगे। मेघनाद ने हनुमान को हरा दिया, वानर पकड़ा गया। लेकिन भक्तों, सच क्या था? हनुमान जी ने आत्मसंयम दिखाया। वे चाहते तो राम नाम लेकर उसी क्षण सारे नागों को भस्म कर देते, पर उन्होंने खुद को बंधने दिया ताकि वे रावण के सामने जाकर उसे चेतावनी दे सके। ये उनकी नीति थी। जब रावण के सामने हनुमान जी को खड़ा किया गया, तब हनुमान जी प्रभु श्री राम की तारीफ करने लगे। इससे रावण को बहुत गुस्सा आ गया। वो ज्यादा अहंकार में आ गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसके पूंछ में आग लगा दो। और हम सब ने देखा है और सुना है कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा दी गई, तब हनुमान जी ने रावण के सोने के महल को कैसे उजाड़ दिया था। भक्तों, तभी रावण को पता चल गया था, एक वानर आया तो पूरा महल तबाह किया। प्रसंग नंबर 2। जब प्रभु श्री राम का राज्य चल रहा था, तब माता सीता के बारे में लोक निंदा होने लगी थी, क्योंकि वे रावण के महल में कुछ समय रही थीं। प्रजा की बातों से व्यथित होकर श्री राम ने माता सीता को वन में छोड़ने का कष्टदायक निर्णय लिया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता ने 2 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ये दोनों बालक वाल्मीकि जी के आश्रम में पले बढ़े और उनसे वेद शास्त्र, युद्ध कला और दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। इनमें इतनी अपार शक्ति थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। कुछ समय बाद प्रभु श्री राम ने अपने राज्य की शक्ति और एकता दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक विशेष सफेद घोड़ा अश्व छोड़ा जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूमता है। घोड़े के साथ एक संदेश होता है, जो भी इस घोड़े को रोकेगा या पकड़ेगा उसे राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। अगर कोई राजा घोड़े को बिना रोके जाने देता है तो वो राम की अधीनता स्वीकार करता है। ये अश्व जंगल में भटकते भटकते वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने उस सुंदर घोड़े को देखा और खेल खेल में उसे पकड़ लिया। वे नहीं जानते थे कि ये उनके पिता का यज्ञ का घोड़ा है। उन्होंने घोड़े को आश्रम में बांध दिया। जब ये समाचार अयोध्या पहुंचा तो श्री राम ने पहले अपनी सेना के योद्धाओं को भेजा, लेकिन लव कुश ने सबको हरा दिया। फिर भरत, शत्रुघ्न जैसे भाइयों को भेजा गया, पर वे भी पराजित हुए। अंत में श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया, हे हनुमान, जाओ और देखो कौन है जो हमारे अश्व को बंदी बनाए हुए है। उसे छुड़ाकर घोड़ा वापस लाओ। हनुमान जी वहां पहुंचे। वे जानते थे कि लव कुश प्रभु राम के पुत्र हैं, क्योंकि माता सीता की कथा उन्हें पता थी। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई। उन्होंने खुद को एक साधारण बुजुर्ग वानर के रूप में छोटा कर लिया। लव कुश ने उन्हें देखा और चुनौती दी, बाबा, क्या आप घोड़ा छुड़ाने आए हो? पहले हमसे युद्ध तो कर लो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है योद्धाओं, दिखाओ अपनी शक्ति। युद्ध शुरू हुआ।
लवकुश ने धनुष बाण, तलवार और दिव्यास्त्र चलाए। उनके बाणों से आकाश गूंज उठा, पृथ्वी कांपने लगी। हनुमान जी बचते बचाते रहे, लेकिन जानबूझकर अपनी शक्ति छिपाए रखी। तभी कुश या कुछ कथाओं में लवकुश ने मिलकर नागपाश या ब्रह्मास्त्र जैसा बंधन, कुछ लोक कथाओं टीवी सीरियल में नागपाश, चलाया। ये अस्त्र हवा में जाल बनाकर हनुमान जी को चारों ओर से जकड़ लेता है। हनुमान जी ने इच्छा से ही खुद को बंधने दिया, क्योंकि वे राम नाम जपते हुए शांत रहे। वे चाहते तो एक ही क्षण में सब कुछ तोड़ देते, लेकिन उन्होंने माता सीता के प्रति वचन और प्रभु राम के पुत्रों का सम्मान रखा। लवकुश खुशी से चिल्लाए, देखो, हमने महाबली हनुमान जी को भी हरा दिया और बंदी बना लिया। हनुमान जी को बंधन में देखकर लवकुश बहुत खुश हुए। वे हनुमान जी को आश्रम में ले गए और बोले, बाबा, अब आप हमारी कैदी हो, हमने महाबली हनुमान को भी हरा दिया। हनुमान जी मुस्कुराते रहे, राम नाम जपते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब प्रभु राम की लीला है। तभी माता सीता आश्रम में आईं। वे पास ही थीं या वाल्मीकि जी ने उन्हें बुलाया। उन्होंने देखा कि उनके दोनों पुत्रों ने हनुमान जी को बांध रखा है, घोड़ा पकड़ा हुआ है और पहले भरत, शत्रुघ्न जैसे महान योद्धाओं को भी हराया है। माता सीता का चेहरा देखते ही बदल गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और वे क्रोध व दुख से कांप उठीं। माता सीता ने लवकुश को डांटा और भावुक होकर बोली, पुत्रों, तुमने क्या अनर्थ कर दिया? ये महाबली हनुमान जी कौन है, तुम जानते भी हो? ये तो तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। इन्होंने लंका जलाई, संजीवनी लाई, राक्षसों का संहार किया और मेरी रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। तुमने इन्हें बंदी बनाया, भरत, शत्रुघ्न जैसे चाचाओं को हराया, और ये घोड़ा, ये तो तुम्हारे पिता का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। तुम्हारी शक्ति से मैं गर्व करती हूँ, लेकिन ये शक्ति अधर्म के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। तुमने अनजाने में अपने ही पिता के यज्ञ को बाधित किया, उनके सबसे विश्वसनीय सेवक को अपमानित किया। अब क्या होगा? प्रभु श्री राम को कितना कष्ट होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके ही पुत्रों ने उनकी सेना को हराया, हनुमान जी को बांधा। मेरे लिए तो पहले ही लोक निंदा का दुख सहना पड़ रहा था, अब ये मेरे हृदय को चीर रहा है। माता सीता खुद को रोक नहीं पाईं, वे फूट फूट कर रोने लगीं। उनके आंसू गिरते देख लवकुश घबरा गए। वे माँ के चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि ये घोड़ा पिताजी का है, और हनुमान जी, हम तो सिर्फ खेल रहे थे, चुनौती स्वीकार की थी। माता सीता ने आंसू पोंछे और हनुमान जी की ओर देखा। वे बोली, हे हनुमान, आप जानते हैं ना कि ये मेरे पुत्र हैं, फिर भी आपने खुद को बांधने दिया। आपकी भक्ति और मर्यादा देखकर मेरा हृदय भर आया है, कृपया इन बच्चों को क्षमा करें। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, माताजी, ये हार नहीं, आपकी लीला है। आपके पुत्रों की शक्ति देखकर प्रभु राम को गर्व होगा। मैं बंधन में नहीं, बल्कि आपके चरणों में हूँ। राम नाम से सब कुछ मुक्त हो जाएगा। इसके बाद माता सीता ने लवकुश को समझाया कि प्रभु राम उनके पिता है और ये सब राजधर्म और लोक निंदा के कारण हुआ था। माता सीता का दुख और बढ़ गया। उन्हें लगा कि उनके पुत्रों के कारण प्रभु राम को और अधिक कष्ट होगा। वे सोचने लगी, मैंने तो पहले ही प्रजा की बातों से श्री राम को दुख दिया, अब उनके पुत्र भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए। ये मेरे भाग्य का खेल है। वाल्मीकि जी ने सबको शांत किया और कहा, यह सब दिव्य लीला है, जल्द ही सत्य सामने आएगा और राम पुत्रों का मिलन होगा। भाई, यही वो भावुक प्रसंग है जहां माता सीता का मातृत्व, भक्ति और दुख सब मिलकर दिखता है। वे क्रोधित हुई क्योंकि पुत्रों ने अनजाने में अधर्म जैसा किया, लेकिन उनका दुख मुख्य रूप से प्रभु राम के कष्ट को देखकर था। अंत में सब सुखद होता है। लवकुश राम से मिलते हैं, रामायण गाते हैं और माता सीता की पवित्रता प्रमाणित होती है। जय श्री राम, जय माता सीता, जय बजरंगबली।